बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम स्मार्ट सिलेबस को देखते हुए पढ़ रहे हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप मेरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, अगर आप सेल्फ राइटिंग रखते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। आपको अगर वो चाहिए तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से सुन सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो चैप्टर का नाम है वही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लो को। मतलब जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम लिखा होता है वो उसको उसी तरह से पढ़ता है और उसी तरह से रन करता है। मतलब एक सीक्वेंस में अगर हमारे पास कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको एक सीक्वेंस में ही पढ़ना, वो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब वो कहता है कि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलना, मतलब प्ले होना। ठीक हो गया। तो वो कहता है जिस तरह सीक्वेंस में लिखा होगा हमारा प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में प्ले होगा। अब कौन से 3 स्ट्रक्चर हैं उसमें नंबर 1 आता है सीक्वेंस, कि हमारे पास जिस तरह चीज़ लिखी हुई है उसको आप वैसे ही चला दें। एंड नंबर 2 सिलेक्शन। अगर हमारे पास मोर देन 1 मतलब कंडीशंस हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑप्शनल हैं आप, तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना वो हमारे पास सिलेक्शन में आता है। लूप। लूप क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ को बार बार चलाना है तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपने स्क्रीन पे हेलो पाकिस्तान लिखना है 1000 दफ़ा, तो आप एक कंडीशन लगाएं, लूप लगाएं और उसमें आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, वो 1000 दफ़ा वो लिखा जाएगा। उसमें सिर्फ हम कंडीशन सेट करते हैं। तो वो भी हम फर्दर जो है इन तीनों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? राइट द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल व्हेन लूप। एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी सिंटैक्स हैं ना वो लाजमी आपने याद करने हैं। वो चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, आपने सिंटैक्स लाजमी याद करने हैं, क्योंकि सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करें कोई भी डेफिनेशन आती है, आपको डेफिनेशन भूल जाए, आप सिंपल सिंटैक्स लिख देंगे तो आपको 1 नंबर जो है वो लाजमी मिलेगा। तो सिंटैक्स आपने लाजमी याद करने हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाइल व्हेन लूप्स के सिंटैक्स क्या है। अब वो बता रहा है कि व्हाइल व्हेन लूप क्या है पहले, फिर उसका सिंटैक्स हम बताएंगे। द व्हाइल व्हेन लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम फॉल्स। वो कहता है कि व्हाइल व्हेन लूप के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है वो तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब एक चीज़ आपने प्ले करनी है तो वो बार बार प्ले होती जाएगी तब तक जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका लिखा हुआ व्हाइल एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमारे पास आएगा लूप स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारे पास वेंड आएगा। ठीक होगा। ये हमारे पास कंप्लीट इसका सिंटैक्स है, व्हाइल एक्सप्रेशन, लूप स्टेटमेंट और वेंड। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंट बाय लूप। लूप क्या है? लूप का मैंने आपको पहले बताया है कि लूप किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब आपने एक चीज़ किसी ख़ास टाइम के लिए चलानी है, आपको पहले से पता है कि मैंने ये चीज़ इतनी दफ़ा चलानी है, बजाय इसके कि आप उसको बार बार लिखें आप लूप यूज़ कर लें। तो लूप में आप एक दफ़ा लिखेंगे, उसमें हम कंडीशन सेट करते हैं, जितनी दफ़ा हमने उस चीज़ को चलाना है तो वो हमारे पास चल जाता है। डेफिनेशंस की देखते हैं। लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। वो कहता है कि हमारे पास जो सेट है स्टेटमेंट का है वो फिक्स नंबर्स के लिए चलेगा। मतलब अगर आपने कंडीशन सेट की है कि 500 दफ़ा ये वाली लाइन चले तो वो 500 टाइम चलेगी, हमें पहले से पता होता है, और ये यूज़र ही टाइम सेट करता है। और अनटिल अ सर्टेन क्राइटेरियन इज़ सेटिस्फाइड,
और तब तक भी चलता है जब तक आपकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होती। डेफिनेटली अगर आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है तो वो तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारे पास जो है वो फॉल्स नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक हो गया, ये इसकी एग्जांपल है, आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। वो कहता है कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है। एक तो होता है ट्रांसफ़र करना। सपोज़ करें आप किसी एक लाइन पे हैं, उधर से आपने किसी ख़ास लाइन पे जंप करना है। आप अगर लाइन 10 पे वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ से आपने लाइन 50 पे जंप करना है, तो आप किस तरह जंप करेंगे। डेफिनेटली उसके लिए भी कोई कंडीशन होगी, तो वो हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफ़र है। इन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन। कि क्या है कि अगर आप एक लाइन से जंप करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरी लाइन पे, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप लाइन 10 से 50 पे जंप करना चाहते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, आप उसके लिए कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल यूज़ करेंगे। स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन्स डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। वो कहता है अगर आप एक कुछ लाइंस को स्किप करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है उसको यूज़ करेंगे। फिर आप जिस लाइन पे जंप करना चाहते हैं आप उस लाइन पे जंप कर लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसफ़र कंट्रोल के। आप वहाँ पे कौन सी लाइन लिखते हैं, मतलब इधर भी आप एक कंडीशन लगाते हैं कि मैंने इस लाइन पे जंप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। वो कहता है कि हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप क्या है। जैसा कि हमने पहले लूप पढ़ा हुआ है और फॉर नेक्स्ट लूप की ही एग्जांपल है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने लूप पढ़ा है और उसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, फॉर नेक्स्ट लूप। तो सेम इधर भी यही सीन है जो कि लूप का सीन है कि फॉर नेक्स्ट लूप को हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। For next loop is used to repeat a set of statement to a specific numbers of times। सेम वही डेफिनेशन है कि अगर आप एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं कि इतनी दफ़ा चले, तो वो हम फिर for next loop यूज़ करेंगे। When it is known in advance how many times a loop must be repeated the line। कहता है जब आप पहले से जानते हो, एडवांस मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि ये वाली लाइन जो है इतनी दफ़ा चलेगी, तो फिर बेहतर क्या है, आप या तो लूप यूज़ कर लें या फिर फॉर नेक्स्ट लूप आप यूज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ मेंट बाय काउंटर वेरिएबल्स इन लूप। अब काउंटर का क्या मतलब है। काउंटर का मतलब यही है, काउंटर से ही शो हो रहा है कि इसमें हमने काउंट करना है। ठीक हो गया, काउंट क्या करना है। द वेरिएबल नेम्स फॉलोइंग फॉर इज़ कॉल्ड द काउंटर वेरिएबल। वो कहता है कि जो वेरिएबल का नेम होता है ना, फॉर, ये हमारे पास काउंटर करने के लिए यूज़ होता है, काउंट करने के लिए। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ लूप न्यूमेरिक काउंटर वेरिएबल। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं थोड़ा सा कि काउंटर वेरिएबल क्या होता है। जब आपने फॉर लूप या फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करना है और आप कह रहे हैं कि आपकी जो लाइन है वो 500 दफ़ा चले, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी दफ़ा चल गई है। तो उसको जो काउंट करने वाला हम वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, ताकि वो साथ साथ हमें ये भी बताता जाए कि आपका जो लूप है वो इतनी दफ़ा चल चुका है और इतनी दफ़ा चलेगा भी। ठीक हो गया। तो जो वहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जो काउंट करता है कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चला है, उसको हम काउंटर वेरिएबल लूप कहते हैं। दिस वेरिएबल कंट्रोल्स द रिपीटेशंस ऑफ द लूप। ये वेरिएबल क्या करता है, कंट्रोल करता है रिपीटेशन को, कि आपका लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगा। ठीक होगा, सिंपल ये एक वेरिएबल का नाम है जो क्या करता है, आपके लूप को कंट्रोल करता है कि कितनी दफ़ा आपका लूप जो है वो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड लूप ये होता है लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप आप लगा दें तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये भी है, अ लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। ठीक हो गया। अगर आपके पास दो कंडीशनें हैं, आपने दो लाइंस को प्रिंट करना है, मतलब 500 दफ़ा ही आप लगा लें,
या 300 दफ़ा आप लिखो, मतलब आपने दोनों लाइंस को प्रिंट करना है। तो आप फिर क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप यूज़ कर लेते हैं कि एक बाहर वाला आउटर लूप होता है और अंदर वाला जो होता है हमारे पास वो इनर लूप होता है। तो हम इन दोनों की मतलब कम्बिनेशन से हम फिर अपनी जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करते हैं। डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हों या कंडीशन हो कि दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है, तो उसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। जब हमारे पास कोई अल्टरनेट चीज़ आ जाए तो फिर हम उसके लिए हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं। In GW Basic, if then and if then else statement are used to implement the selections structure। अब if then और if then else क्या है, if मतलब ये हमारे पास कंडीशंस, दो कंडीशन होती हैं तो तब हम if then यूज़ करते हैं कि अगर if वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर हम then वाली कंडीशन को चला लेते हैं, अगर वो भी नहीं चलती तो फिर हम else वाली कंडीशन में चले जाते हैं। मतलब हमारे पास अगर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उन तीनों में किसी एक को चलाना है हमने, तो वो हमारे पास सिलेक्शन है कि हम 2 को स्किप कर रहे हैं, वो भी हम किसी कंडीशन के बिहाफ पे करेंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं साथ साथ करवा रहा, तो आप जस्ट थोड़ी सी गेम को समझें। अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आप फिर एक दफ़ा जो है प्रैक्टिकल बुक पकड़े, आप इन लूप्स को, इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को एक दफ़ा देख लें तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर नेक्स्ट एंड व्हाइल व्हेन लूप। अब कहते हैं फॉर नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, व्हाइल व्हेन में क्या डिफरेंस है। फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फॉर लूप क्या करता है, हमें पहले से पता होता है कि हमने ये स्टेटमेंट इतनी दफ़ा चलानी है, ठीक होगा। द व्हाइल व्हेन लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एंड एसोसिएटेड कंडीशन बिकम फॉल्स। दोनों में डिफरेंस जो है वो मेन ये है कि हम क्या करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप में हम कंडीशंस के फॉल्स होने का इंतज़ार नहीं करते, मतलब हम पहले से बता देते हैं कि ये लूप इतनी दफ़ा चलेगा और चल के बंद हो जाएगा। और व्हाइल व्हेन लूप में हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। उधर हम कंडीशंस पे बेस नहीं करते, इधर हम कंडीशन पे बेस करते हैं। उधर हमने खुद बताया होता है कि ये लाइन इतनी दफ़ा चलेगी सिंपल, और उसको हम काउंट करते जाते हैं। और इधर हम ये बता देते हैं कि जब तक कंडीशंस ट्रू है आपने चलते जाना है, जब कंडीशंस फॉल्स होगी तो आपने स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब बता रहा है कि हमें जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम बता दें। उसमें नंबर 1 सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, लूप है। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, आई थिंक सो रिपीट हो गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द सिंटैक्स डॉट डॉट डॉट। मैंने ये इसलिए लिखा है कि जितने भी सिंटैक्स है ना आपके पास बुक में, आप उन सिंटैक्स को लाजमी देख लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप देखा है, फॉर नेक्स्ट देखा है, व्हाइल व्हेन लूप देखा है, लूप देखा है, तो मैंने इनके सिंटैक्स ऐड नहीं किए, तो आप इनके सिंटैक्स बुक से देख के आप सिंटैक्स लाजमी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन आउटर लूप। जैसे कि मैंने बताया था कि हम नेस्टेड लूप में इनर लूप और आउटर लूप यूज़ करते हैं, तो पूछ रहा है आउटर लूप क्या है। द आउटर लूप कम्प्लीटली सराउंड्स द इनर लूप। कि आउटर लूप जो क्या करता है, वो इनर लूप को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको प्ले कर रहा होता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो इनर लूप चलता है, अगर आउटर लूप ही फॉल्स हो जाए तो हम प्रोग्राम से बाहर चले जाते हैं, इनर प्रोग्राम नहीं चलता। इट कंट्रोल द रिपीटेशंस ऑफ द इनर लूप, और ये साथ साथ इनर लूप को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसको पता होता है कि इनर लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। ये चैप्टर नंबर 3 है। आलमोस्ट वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है, आपको समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ जाए तो आप थैंक्स, या अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको कंप्यूटर में मसला है, उनको स्मार्ट सिलेबस का नहीं पता, ताकि वो भी अच्छे से समझ लें कि हमने कैसे याद करना है। ये जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ आप सिंपल यही याद कर लें तो आलमोस्ट इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा सॉल्व हो जाए।